हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पीएमओ अप्रोच क्या होती है और इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई कंपाउंड जो है एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्टुर्बेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये भी क्या एक तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ही है। तो पीएमओ अप्रोच इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट ए सिस्टम इज़ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इसी अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई सिस्टम है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि हक्कल रूल जो है उसकी सहायता से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अब हम पीएमओ अप्रोच से भी ये पता लगा सकते हैं कि कोई कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें आप मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनाओगे और उसमें से आप कैसे पता लगाओगे कि कोई जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एरोमेटिसिटी फ्रॉम पीएमओ अप्रोच वन शुड नो हाउ द एनर्जी ऑफ एन ओपन पाई सिस्टम will change when it converted into a cyclic system. If the energy decreases in this process, the ring is aromatic. If the energy increases, it is anti-aromatic. ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी जो कंपाउंड होगा, लेट सपोज बेंजीन, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, दो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। दो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि जब उनको हम कंबाइन करते हैं, मतलब जब उनमें ओवरलैपिंग होती है, जैसे बेंजीन को मान सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन और एथीन, इनसे मिला हुआ मान सकते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों को इस कंपाउंड को दो फ्रेगमेंट में हम डिवाइड कर देंगे और जब इसको वापस हम कंबाइन करेंगे या फिर जब इनमें ओवरलैपिंग होगी, अगर वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो जो हमारा कंपाउंड होगा या जो होगा वो एरोमेटिक होगा, क्योंकि अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, तो जो होगा एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, और बाकी हमको पता है कि जो हमारे नॉन एरोमेटिक होते हैं उनका पता लगाना तो ईजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर तीन कंडीशन अगर वो फॉलो करता है, फर्स्ट जो है साइक्लिक, सेकंड जो है प्लानर और थर्ड जो है कंजुगेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूस कंजुगेशन, अगर ये तीनों होंगे तभी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए। इनमें से एक भी नहीं है तो वो हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, यानी कि एलिफेटिक है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। और उसके बाद हम डिस्कस करें तो बोथ कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अक्कल रूल होता है वो भी क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं एरोमेटिक होते हैं और 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो ये जो हमको पता चल रहा है कि इससे क्या है कि जो भी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर में ही होंगे। तो हमको पता है कि बहुत एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास क्या होते हैं, इवन नंबर में होते हैं। ओपन चेन कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इनको हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास सिस्टम इन विच होमो हैज़ एम सिमेट्री एंड ल्यूमो हैज़ C2 सिमेट्री। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो होमो होते हैं वो क्या होते हैं, ल्यूमो होते हैं वो क्या होते हैं। अभी मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और जो लूमो होता है वो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब दूसरा जो कंडीशन हो सकती है या फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो हो सकती है सिस्टम इन विच होमो हैज़ C2 सिमेट्री एंड ल्यूमो हैज़ एम सिमेट्री। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे C2 सिमेट्री क्या होती है और एम सिमेट्री क्या होती है। तो दीज टू सिस्टम आर नेम्ड एज मोड 2 एंड मोड ओ। फर्स्ट सिस्टम जो है मोड 2 है, सेकंड जो है हमारा मोड 0 है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोड 2 के। तो सच सिस्टम हैव ऑलवेज 4n+2 पाई कंजुगेटेड इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम डिस्कस करें, फर्स्ट जो है एथीन। एथिलीन जो मोलिक्यूल होता है, एथिलीन मोलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, H2C डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर आप 4n+2 के अंदर आप जीरो रखोगे एन को, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एथीन के अंदर क्या होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके जो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से होंगे। तो ये कैसे बनते हैं, तो हम जानते हैं कि जो हमारे MOT होती है वो भी तो क्या कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन जो हमारी PMO अप्रोच होती है वो क्या कहती है कि जो अगेन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो वापस कंबाइन होकर और भी मोलिकुलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे ये एथीन है इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बने हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमको इसमें क्या यूज़ करना है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का ही यूज़ करना है, बाकी क्या यूज़ नहीं करना है। तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि एक p ऑर्बिटल जो है खाली है। ये क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। तो यही क्या करता है, मतलब कि यही क्या करता है, पार्श्वी अतिव्यापन करके क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो हमको केवल यही वाले ऑर्बिटल से मतलब है। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन के पास भी एक पी ऑर्बिटल जो होगा खाली होगा, दूसरे के पास भी एक p ऑर्बिटल खाली होगा।
तो यहाँ पे हमने ले लिया फर्स्ट कार्बन का पी ऑर्बिटल, यहाँ पे हमने ले लिया सेकंड कार्बन का पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इनका कंबाइन करेंगे जब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल को, तो हमारे पास बन के आएंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये इसके पास पॉजिटिव है और ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो पहली बार कंडीशन में क्या हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव साथ साथ हों, ये पॉजिटिव साथ, ये पॉजिटिव साथ, और ये नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और अगर दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि इसका पॉजिटिव तो ऊपर है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस वाले जो लोब है इसका जो है नेगेटिव ऊपर है और इसमें जो है पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और यही जो है डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट वाले जो ऑर्बिटल है वो क्या है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और ये वाला जो ऑर्बिटल है बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एथीन के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। उससे पहले ये इसको हमने होमो क्यों कहा है और इसको हमने ल्यूमो क्यों कहा है, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो वाला हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर नहीं है। तो होमो क्या कहता है, एच से होता है हाईएस्ट और ओ से होता है ऑक्यूपाइड। ठीक है, हमको देखनी है पहले तो हाईएस्ट एनर्जी, अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता तो हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये वाला ऑर्बिटल है, और ऑक्यूपाइड होना चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा होमो। इसको हमने साइमन जो है नाम दे दिया मोलिकुलर ऑर्बिटल को। और नोड जो होते हैं आप ध्यान रखना कि आप नीचे से ऊपर जाओगे तो नोड जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे एक भी नोड्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में है और नेगेटिव नेगेटिव साथ में, इसलिए यहाँ पे एक भी नोड नहीं है। लेकिन आप दूसरे वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल में डिस्कस करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नोड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 2, यानी कि सेकंड वाला जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ पे नोड जो होगा एक होगा। अब इसको हमने ल्यूमो क्यों कहा, क्योंकि ल्यूमो कहता है कि जो लोएस्ट और अनऑक्यूपाइड होना चाहिए। तो लोएस्ट अगर यहाँ पे भी होता तो हम इसको डिस्कस करते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्यूपाइड हो गया, तो ये जो होगा हमारा ल्यूमो होगा, क्योंकि ये क्या है लोएस्ट और अनऑक्यूपाइड है और मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये जो है हम आगे वाले जब एग्जांपल देखेंगे बंथी ब्यूटाडाइन और आगे जो बेंजीन बनाएंगे उसमें, तो आपको इजीली अच्छे समझ में आ जाएगी कि होमो और ल्यूमो क्या होता है। अब यहाँ पे ये एम सिमेट्री और C2 सिमेट्री क्या है, तो एम से आपको पता होगा कि जो एम सिमेट्री होती है वो क्या होती है, मिरर इमेज वाली। तो यहाँ पे अगर आप मिरर रखोगे ऐसे और इसको देखोगे मिरर के अंदर, तो ये ऐसी ही संरचना आएगी जो ये वाली है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसके बीच में आप मिरर रखोगे तो यहाँ पे जो संरचना आएगी वो इसकी इसकी मिरर इमेज आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, जबकि इसकी मिरर इमेज में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या है, मिरर जो मतलब एम सिमेट्री इसको फॉलो नहीं करती है। तो ये अगर एम सिमेट्री को फॉलो नहीं करेगी तो बची हुई हमारे पास सिमेट्री कौन सी है, C2 है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे 180 डिग्री पे ऐसे रोटेट करोगे तो यही आपको स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, C2 सिमेट्री है। अब हमारे पास थे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन को हमने इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल में फिल कर दिया, तो ये क्या आ गया होमो, और ये हो गया हमारे पास लूमो। हमारे को इन जो ऑर्बिटल है इससे ही मतलब है होमो और ल्यूमो से, क्योंकि जब मेरे पीएमओ कहती है कि पहले तो आप ये जो भी कोई आपका कंपाउंड है उसको 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 फ्रेगमेंट डिवाइड करने के बाद एक का आपको लेना है होमो और दूसरे का आपको लेना है ल्यूमो। ठीक है, फिर इनमें आपको जो है ओवरलैपिंग कह दो या फिर कंबाइन करके देखना है कि जो हमारे पास में बन के इनको कंबाइन करने से जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी या नहीं। ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब हमारी सेम सिमेट्री में हो, सेम सिमेट्री के अंदर हो, और जब लोब भी क्या हो, इसके जो लोब्स हैं वो भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से हो और नेगेटिव जो है नेगेटिव से हो। तो ये जो होगी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और इस जो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगी, एनर्जी जो होगी वो होगी रिलीज़ होगी। ठीक है, वो एनर्जी जो होगी रिलीज़ होगी, इससे क्या होगा, जो बनने वाला कंपाउंड है उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, इसलिए वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और इसका उल्टा जो होगा उसमें क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, और ये होगा एरोमेटिक। ठीक है, तो ये होती है हमारी पीएमओ थ्योरी, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जो हमारे एलाइल कार्ब केटायन है। ठीक है, तो एलाइल कार्ब केटायन में आप कैसे देखोगे, एलाइल कार्ब केटायन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सिस्टम है, ये क्या है, एलाइल कार्ब केटायन है। ठीक है, सभी जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे आप देखोगे केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद है, बाकी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जो एलाइल कार्ब केटायन है उसको हम मान सकते हैं कि ये क्या है, एक एथीन मोलिक्यूल, और यहाँ पे भी क्या होगा, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, उससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो एथीन मोलिक्यूल थे, उसमें हमने देखा था अभी, इसके पास जो थे 2 टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल थे, एक तो एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग। ठीक है, एक एक करके दोनों को एक बार ले लेते हैं। तो फर्स्ट में हमने यहाँ ले लिया एथीन के बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे हमने ले लिया एक जो हमारे पास पीजेड जो खाली ऑर्बिटल थे वो। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसके एंटी बॉन्डिंग वाले ले लिए।
यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे हमने ले लिया इसके एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल। ठीक, तो यहाँ पे हमने इन दोनों के जो है एनर्जी लेवल बना लिए, और इसी तरह से यहाँ पे भी हमने इसके एनर्जी लेवल बना लिए। ठीक है, तो जब हम इसका क्या करेंगे, इससे इसकी ओवरलैपिंग होगी जब इससे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे एक मोलिकुलर ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी कंबाइन करके बना रहे हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो कैसे बनेंगे, एक बार तो आप यही कंडीशन ले लो कि सबकी जो है प्लस प्लस साथ में है, तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और ये माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे एक बार आपने क्या ले लिया, ये प्लस प्लस यहाँ पे साथ में ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो हो जाएगा इसका माइनस और इसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे एक बार तो यही ये वाली कंडीशन ही ले लो, प्लस। ठीक है, अब ये देखोगे आप, ये देखो ये वाले जो ऑर्बिटल है ये से मिल रहे हैं, ये प्लस प्लस साथ में है, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में क्या होगी, एक नोड होगी। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे तो जीरो नोड्स हैं, यहाँ पे एक नोड होगी, फिर आगे और दो नोड होगी, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक नोड होगी वो क्या होगी, ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है उससे उसके पास करे, उसको जो होगी उसके ऊपर से गुजरेगी, इसलिए ये जो है इस वाले ऑर्बिटल को हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है ऑर्बिटल ये वाला बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, इसलिए हमने केवल इसमें जो एक जो है एंटी बॉन्डिंग उसको दिखाया है, मतलब एंड जो है नॉन बॉन्डिंग उसको दिखाया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, और इसको एज इट इज़ ले लो आप, प्लस और माइनस। तो इस तरह से ये बन जाएगा ये वाला। इसमें भी क्या है कि यहाँ पे जो होगी एक नोड होगी, लेकिन ये क्या हो रही है, दो नोड हो रही है, तो इसको ये क्या कर लो, प्लस माइनस हो रहा है, एक नोड तो इसके बीच में ही आ रही है, तो इसको ऊपर वाले को भी ये इसको भी क्या ले लो, माइनस ले लो, तो यहाँ पे एक नोड आ जाएगी। इस तरह से इस वाले में आप देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ पे आप क्या ले लो, ये वाली कंडीशन ले लो। ठीक है, इसमें आप कर दो इसको ऊपर, तो इसमें क्या हो गया, प्लस और ये माइनस। कितनी नोड हो गई, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो एक नोड ये हो गई, और यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, तो एक नोड ये हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, टोटल दो नोड हो जाएगी, और इनमें क्या होगी, एक नोड होगी। तो इस तरह से आपको जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने होते हैं। इसी तरह से आप पेंटाडाइनल केटाइन का भी बना सकते हो, इस तरह से बनेंगे। हमारे को इतने एग्जांपल नहीं देखने, केवल हम देखेंगे जैसे एक तो हमने एथीन का देखा वो, और एक जो है दूसरा टाइप का जो मोड है हमारे पास उसका हम देखेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन का। ठीक है, उसके एग्जांपल में हम जो है बेंजीन का जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल से इसमें ओवरलैपिंग करके देखेंगे, और उसमें पता लगेंगे कि वो एंटी एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है। तो यहाँ पर हमने देखा मोड जीरो के एग्जांपल में क्या होते हैं, सच सिस्टम है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्जुगेटेड इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल है इसका 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या होता है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन जो होता है उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल क्या हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको आप कैसे बांध सकते हो कि दो एथीन जो मोलिक्यूल है उसका कंबाइन करके आप जो है इसको बना सकते हो। आप एक बार बना के देखना, कुछ इस तरह की आपको स्ट्रक्चर दिखेगी। तो हम देखते ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साई 1, ये दूसरा हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है साई 2, तीसरा साई 3 हो जाएगा, चौथा साई 4। स्टार इसलिए लगाए क्योंकि ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, ये वाले जो है बॉन्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि नोड्स मैंने बताया आपको कि ऊपर ऊपर जाओगे तो एक एक नोड बढ़ता जाएगा। फर्स्ट जो होते हैं हमारे पास 0 नोड थे, फिर 1 नोड, फिर 2 नोड, फिर 3 नोड। ठीक है, इस तरह से नोड्स बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वाले में हमेशा एम सिमेट्री निकलेगी, और उसके बाद C2, फिर M, और फिर C2। यहाँ पे आप देखोगे एक एक ऑर्बिटल के बीच में लगा के देख लो तो क्या है, इसकी जो है मिरर इमेज है। इस तरह से दूसरे वाला हमको देखने की जरूरत ही नहीं कि अगर पहला वाला M होगा, दूसरा C2 होगा, फिर M होगा, फिर C2 होगा, इसी अल्टरनेट क्रम में आगे चलता जाएगा। ये इसके जो है ऑर्बिटल हैं। इसके अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एक जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और ये जो दो है ये खाली रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जब आप देखोगे कि इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है, तो अगर हम चाहते तो इसको भी हाईएस्ट एनर्जी वाला दिखा सकते थे, लेकिन इसमें जो है ऑक्यूपाइड नहीं है, इसलिए ये वाला जो होगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो नीचे वाली एनर्जी में है कोई भी जो है अनऑक्यूपाइड नहीं है, सारे ऑक्यूपाइड है, इसलिए ये होगा ल्यूमो। हमको मतलब होमो और ल्यूमो वाले ऑर्बिटल से ही है। इसी तरह से आप जो है पेंटाडाइनलाइन केटाइन का भी बना सकते हो, और ये वाला बना लोगे उसके बाद आपको देखना है कि जो हमारा कोई साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग है, मेक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग फ्रॉम 2 ओपन फ्रेगमेंट। ठीक है, बाय जोइनिंग देम एट दियर एंड्स टू नो वेदर द रिजल्टिंग साइक्लिक सिस्टम इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कोई भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारा कंपाउंड इसको 2 फ्रेगमेंट में हम तोड़ देंगे, और फिर इनको ज्वाइन करके देखेंगे
कि जो रिजल्टिंग जो हमारा साइक्लिक सिस्टम है वो एंटी एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है। ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन कब होगा? तो स्टेबलाइजेशन विल अकर इफ द होमो ऑफ वन चेन इज ऑफ प्रॉपर सिमेट्री से एम टू इंटरेक्ट विद द ल्यूमो ऑफ अनदर आल्सो हैविंग एम सिमेट्री। ठीक है, मतलब हमको क्या लेना है, इसका होमो लेना है और दूसरे फ्रेगमेंट का लूमो लेना है। ठीक है, ये भी जो है इसके भी कुछ रूल होते हैं कि किसका हमको होमो लेना है, ल्यूमो, वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हमको यहाँ पे इसको इतना ध्यान रखना है केवल कि एक फ्रेगमेंट का हमको होमो लेना है और दूसरे का ल्यूमो लेना है। ठीक है, तो अब जो होमो होगा और जो ल्यूमो होगा, ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है इनकी भी जो सिमेट्री है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम सिमेट्री में अगर हमारे पास क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इनकी होमो की सिमेट्री भी जो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हमने एम ले रखी है, तो ये दूसरा जो ल्यूमो है उसकी भी सिमेट्री जो होनी चाहिए एम होनी चाहिए। इन अदर वर्ड स्टेबलाइजेशन विल अकर इफ अकर व्हेन ए मोड टू एंड ए मोड जीरो चेन इंटरेक्ट। ठीक है, एक मोड टू की और एक मोड जीरो की चेन इंटरेक्ट करेगी। दिस इंटरेक्शन इज द बॉन्डिंग एंड सिमेट्रिकल अलाउड इंटरेक्शन। ठीक है, ये क्या होगा, सिमेट्रिकल अलाउड इंटरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें इंटरेक्शन ऑफ मोड टू विथ मोड जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है मोड टू का मोड जीरो के साथ। हम इसमें ले रहे हैं द होमो ऑफ ईच चेन हैज़ द सेम सिमेट्री एज द ल्यूमो ऑफ अदर एंड स्टेबलाइजेशन अकर। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन क्या होती है, ये होती है बेंजीन। बेंजीन की रिंग कुछ इस टाइप से होती है, यहाँ पे डबल वन डबल वन। तो आप इसको यहाँ से ब्रेक कर दो तो आप देखोगे कि ये चेन कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी। ये फर्स्ट फ्रेगमेंट हो गया और ये हमारे पास में हो गया सेकंड फ्रेगमेंट। ये है फर्स्ट जो है 1,3 ब्यूटाडाइन और सेकंड जो है एथीन मोलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जो है दो फ्रेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं इनकी सिमेट्री क्या है। तो एक का हमको होमो लेना है, एक का हमको ल्यूमो लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ले सपोज किसका लिया, 1,3 ब्यूटाडाइन का होमो ले लिया और यहाँ पे हमने लिया ल्यूमो ऑफ एथिलीन। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी ये बना के दिखाया था, ये एथिलीन है, ये इसका जो है हमारे पास में है ल्यूमो है। यही हमने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। अब हमने 1,3 ब्यूटाडाइन का क्या लिया है, होमो लिया है। तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन का होमो आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में, ये मैंने आपको बताया था इसके अंदर 1,3 ब्यूटाडाइन का होमो। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, फिर यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या होगा माइनस। ठीक है, माइनस है, ये नीचे प्लस है, दो प्लस है और दो माइनस है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका हो गया होमो। इसी तरह से आप इसका भी होमो ले सकते थे, इसका ल्यूमो ले सकते थे, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। बेंजीन हमारे को पता है एरोमेटिक है। अब यहाँ पे इस थ्योरी से कैसे पता लगेगा कि एरोमेटिक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसका नेगेटिव जो है, लोब का जो है नेगेटिव पार्ट है और यहाँ पे जो है इसका पॉजिटिव पार्ट है। अब यहाँ पे जो ये इंटरेक्शन जिससे हो रही है उसका भी क्या है, पॉजिटिव है और इसका भी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी ये क्या होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। और साथ ही साथ जो इसका होमो है उसकी सिमेट्री जो है C2 है और जो ल्यूमो है उसकी भी सिमेट्री क्या है, C2 है। तो इसमें भी क्या होगी, सिमेट्री अलाउड है। ठीक है, इसलिए जो इसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसमें जो उसकी एनर्जी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी और सिस्टम जो होगा स्टेबलाइज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। फेज करेक्ट है फॉर ओवरलैपिंग, दस डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड हैंस इट इज़ एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक है। अब इस तरह से ये तो एक एग्जांपल का जिससे आप समझा सकते हो, लेकिन अगर आप इसकी बात करो साइक्लोब्यूटेन की। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, साइक्लोब्यूटाडाइन है। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन है। तो इसके अंदर आप जब बात करोगे तो इसके अंदर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। लेकिन आप इसको इस थ्योरी से कैसे समझाओगे? तो इसको हमने सपोज कर लिया कि ये दो फ्रेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, साइक्लोब्यूटाडाइन। ये दो फ्रेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट फ्रेगमेंट और सेकंड फ्रेगमेंट। तो दो फ्रेगमेंट कौन कौन से होंगे, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से ब्रेक कर दो, दोनों ही क्या है, एथिलीन मोलिक्यूल है। इनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो हमको पता है एक काम को क्या लेना है, होमो लेना है और एक काम को क्या लेना है, ल्यूमो लेना है। यहाँ पे अभी हमने देखा था ये वाला था हमारे पास होमो और ये वाला था हमारे पास ल्यूमो। ठीक है, तो इसमें ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें था पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास होमो में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमारे क्या कराना है, इसमें हमको अतिव्यापन कराना है। तो इसको अगर नीचे आप इसको रख दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, इसका नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है। तो आप कैसे भी इसको ऑर्गेनाइज कर दो कि एक ना एक जगह तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो होगा इसमें इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, इफेक्टिव जो ओवरलैपिंग होगी वो नहीं होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। और अब इसकी सिमेट्री देखो आप, हम जानते हैं कि जो हमारा होमो हो जाएगा वो तो क्या है, एम सिमेट्री का है
और ये जो ल्यूमो होता है वो क्या होता है, C2 सिमेट्री का होता है। तो ये सिमेट्रिकल भी जो है अलाउड नहीं है, सिमेट्रिकल अलाउड भी जो है ये नहीं है। तो इस तरह से जो सिस्टम बनेगा उसमें क्या होगा, एनर्जी और सिस्टम की इंक्रीज़ हो जाएगी, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये पीएमओ अप्रोच है वो बताती है कि कोई सिस्टम एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, वो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया पीएमओ अप्रोच। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।